नागरिक हैं, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या समस्या है और क्या इशू इलेक्शन में हो सकते हैं। तो तुरंत जी आप पहले बताइए कि यहाँ की क्या समस्या है। यहाँ पर आपने जैसे कि देखा, आप जैसे कांजूर में एंटर होते हो, यहाँ पर रोड की बहुत बड़ी दिक्कत है, ट्रैफिक की समस्या है, क्योंकि रोड वाइंडिंग होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बस्तियां बढ़ रही है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, यानी जहाँ 100 लोगों का नियोजन है वहाँ आज 500 लोग रह रहे हैं। इस तरह से पूरा तकलीफ हो रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका पूरा लोड आ रहा है। जो है वो सुविधा कम पड़ रही है और उसी में ही आज नगर सेवक नियुक्त नहीं किया जा रहा है, उनका इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम हमारी समस्या नगर निगम के पास लेके जाएंगे तो किस बिना पर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा सुनने वाला वहां पर कोई नहीं। और प्रशासन बोलते हैं, वो प्रशासक रूलिंग पार्टी का ही होता है और उनको हमें जवाबदेही होना उनको पसंद नहीं है शायद, इसके लिए आम नागरिकों को बहुत दिक्कत हो रही है। क्या समस्या है, आप क्या बताएंगे, क्या समस्या है? हमारी जो समस्या है इन्होंने बता दी है कि रोड की बहुत ही समस्या है। जहाँ पे हर रोज ट्रैफिक होता है और चलने में बहुत दिक्कत होती है, चल नहीं सकते, इतना ट्रैफिक बढ़ गया है। तो ट्रैफिक का मुद्दा एक खास मुद्दा है। और क्या समस्या, और क्या समस्या है? और अभी यहाँ पे जो ये नहीं है, अपना शमशान नहीं है, उसका भी एक समस्या है। दवाखाना बड़ा नहीं है, उसका भी एक समस्या है। समस्या तो है। सर आप क्या बताएंगे, क्या समस्या है? अरे सर, वो बोला वैसा है। एक्चुअली सुबह यहाँ से अपने को बाहर निकलने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है, इतना ट्रैफिक लगता है। क्योंकि इधर नया नया बिल्डिंग आया है, नया नया लोग वित्त गाड़ी वाला, क्योंकि हाई सोसाइटी वाला बहुत जन आया है कांजूर में। कांजूर पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन हम कंप्लेंट किसको करूं, क्योंकि इधर जो ट्रैफिक का जो काम हम लोग कभी कभी हम लोग खड़ा रह के करते हैं। दोपहर को स्कूल का बस आता है तो इधर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और एक बहुत पहले से चल रहे हैं डंपिंग ग्राउंड का, इधर तो इतना बास आता है, कभी कभी इधर हम बैठ नहीं सकते। तो अभी अपन कंप्लेंट करें तो किसको करूं, तो हम लोग खुद खड़ा रहना पड़ता। और रोड वाइंडिंग का सब बताता था, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो क्योंकि ये लोगों को आना जाने का बहुत तकलीफ होता है। शाम का टाइम आप इधर आएगा तो आपको समझेगा इधर का हालत क्या है। वो स्कूल बस में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो विलेज की तरफ जा नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतना गाड़ियां आया है इधर, बहुत तकलीफ होता है। तो अगर आगे आके लोग समझ के, कांजूर वाले का जो तकलीफ समझ के काम करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सर आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे? मुझे लग रहा है अभी 50-60 साल से जो लोग रह रहे हैं, जो भूमिपुत्र बोले जाते हैं कांजूर के, उनकी समस्या वही है। वाटर मीटर गटर के सिवा ये लोग ऊपर आ ही नहीं रहे, जो लोग प्रतिनिधि है। और अभी जो प्रशासन नियुक्त है वो भी इसमें कुछ ध्यान देने के लिए ये नहीं है, तैयार नहीं है। इसमें ड्रेनेज, जो मल्ल निस्सारण जो ड्रेनेज व्यवस्था जाती है अपनी, वो ड्रेनेज नहीं है अभी तक घरों घरों में। एक साइड में बिल्डिंग बड़े है, एक साइड में अपना जो हम लोग जो रह रहे हैं वहां पे ड्रेनेज का कोई भी व्यवस्था नहीं है। पानी का भी वही प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, क्योंकि ड्रेनेज कहाँ पे फूट गया तो वो लाइन चौक होके पानी लोगों को वही जा रहा है। और सबसे अभी बड़ा प्रॉब्लम ये हो चुका है, गली गली में जो नशा, जो युवाओं को कहाँ दूसरी ओर खींचा जा रहा है। तो नशे की धुत में किधर अम्लीय पदार्थ जो रहते हैं अपने ड्रग्स के या फिर कुछ भी है, ऐसे अभी गली गली में भी शुरू होने लगे। ये कोविड के बाद अभी ज्यादा करके हुए हैं। तो हमने यहाँ पे जो प्रशासन है उनको भी ये हाईलाइट किया है कि ये मुद्दे पे आपको देखना चाहिए, और उसमें वो हम लोग को मदद भी कर रहे हैं। पर ऐसा गली गली में अगर कहाँ पे हो रहा है तो कांजूर के जो नागरिक है उन्होंने भी वो देखना चाहिए, और जो लोक प्रतिनिधि है उन्होंने भी वो जन जागरूकता करनी चाहिए, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और उससे महिलाएं हैं या फिर जो ज्येष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक, उनको भी वो तकलीफ हो रही है। रिक्शा वालों को भी अभी जो कांजूर के जो नागरिक है उनके 2 ही यहाँ पे ये है, एक रिक्शा चलाते हैं लोग पेट पालने के लिए, और दूसरी है अपनी मच्छी, जो मछली का धंधा है। तो ये 2 इधर बेसिकली उद्योग है उनके। पर वो दोनों के लिए भी कहाँ पे रिक्शा वालों के लिए पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे अनधिकृत मोहल्ले बढ़ रहे हैं, जो भी प्रशासन कहाँ पे यहाँ पे हफ्तेबाजी करके
कोविड के बाद बहुत मंजिला अभी ये बन रही है झोपड़ियां, जो यहाँ की है नहीं। जो सॉल्ट पैन है उस पे वो मोहल्ले बना रहे हैं, तो इसके लिए सॉल्ट भी जिम्मेदार है उतना कि ये क्या कर रहे हैं। उसमें लोक प्रतिनिधि या कोई भी है, ये इनको सहकार्य कर रहे हैं और यहाँ पे ही बाद में ये अड्डे बन रहे हैं। तो इस पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये सब तकलीफ होने वाली है आने वाले लोगों के लिए भी, और जो रह रहे हैं जिनकी 3-3 पीढ़ियां अभी तक यहाँ पे रह रही है। युवाओं की शादी नहीं हो रही है क्योंकि उनको अभी भी आज भी टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये समस्या यहाँ पे उजागर करना चाहता हूँ। 3-4 साल से नगर सेवक नहीं है, तो क्या दिक्कतें आ रही है आपको कंप्लीट करने में, समस्या सुलझाने में? जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपसे, यहाँ पर सारी समस्याएं हैं। बताएं कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। नगर निगम में कोई सुनने वाला, आम नागरिक का सुनने वाला खुद अफसर अधिकारी उधर है ही नहीं। वो खाली बड़े बड़े नेताओं का ही सुनता है, हमारा नहीं सुनता है। आम पब्लिक को उधर बहुत परेशानी होती है। उन्होंने अगर कोई शिकायत की भी तो उसे 10 बार उसको दरवाजा खटखटाना पड़ता है प्रशासन का, भाई करो करो। एक साधारण कचरा उठाने के लिए 10 बार फोन करना पड़ता है। एक साधारण सी बात होती है, नल ये जैसे कि हमारे एक सहयोगी ने कहा, स्थानिक नागरिक, उन्होंने कहा कि पानी की समस्या है, वहां पर शौचालय नहीं है, युवाओं की शादी नहीं हो रही है। ये सारी समस्या प्रशासन को इससे ऊब चुकी है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला एक विश्वस्त होता है, वो जो यहाँ का नगर सेवक होता है। वो प्रक्रिया ही इन्होंने निकाल दी है। भले वो नगर सेवक किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उसके ऊपर पब्लिक का एक प्रेशर रहता है, तो वो काम करके लेता है। इसके लिए ये चुनाव जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है। आप क्या बताएंगे? यहाँ पर अभी नगर सेवक नहीं है, तो क्या दिक्कतें आ रही है? सबसे पहले तो माननीय भारतीय कायदे अंतर्गत जैसे जैसे जो भी स्कीम है वो यहाँ पे 100% लागू हो रही कि नहीं हो रही है, इसकी जांच आम जनता ने करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आज के डेट में जो कांजूर जो प्रगति कर रहा है, उस प्रगति के हिसाब से पागड़ी पद्धति का जो यहाँ पे लोंडा है वो सबसे पहले खत्म होना चाहिए। प्राधिकरण बहुत जरूरी है। जब प्राधिकरण होगा तो रास्ते बड़े हो जाएंगे और गटर नाले है वो भी सुधारित हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो पब्लिक है जो एक ही रास्ते पे चलती है, उसी रास्ते पे गाड़ी चलती है, उसी रास्ते पे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसी रास्ते पे फुटपाथ पे धंधे लगाए जाते हैं। ऐसे में और कांजूर का आज का जो सेंटर ऑफ मुंबई बोला जाता है, उस हिसाब से इसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरीके से अभी तक नहीं हो पा रहा है। इस पे ज्यादा से ज्यादा करके प्रशासन और प्रशासन मार्फत चुने गए जो नगर सेवक है, आमदार है, खासदार है, उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देके इसको प्राधिकरण करना बहुत जरूरी है। और जैसे सामाजिक शांतता रखना और कांजूर की जो अंतर्गत डेवलपमेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट जो पब्लिक अपने आप में कर रही है, वो अल्टीमेट है। इसकी वजह से आज के डेट में कांजूर एक सेंट्रल ऑफ मुंबई ऐसा नामचीन एक जगह होने के कतार पे है। इसको और सुधारना जरूरी है। और आज के डेट में जो नगर सेवक नहीं है, उसकी वजह से अगर कई कंप्लेंट भी है, जहाँ पे जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि अनधिकृत धंधे चल रहे हैं, उनकी कंप्लेंट कहाँ करे, या तो फिर बस्ती जैसे बढ़ रही है धीरे धीरे, जो शासकीय है, जो सरकारी है, उस पर कब्जा करके झोपड़ापट्टी बढ़ रही है। अगर इस तरह से अगर डेवलपमेंट होगा तो बाकी चीजों के लिए दिक्कतें आ सकती है। इसके लिए जल्द से जल्द इलेक्शन होके नगर सेवक आम जनता को चुन के देना जरूरी है। ऐसा नेता चुन के देना है जो हमारे साथ में रहा है, हमारे तकलीफ समझ सकता है और वो तकलीफ शासन के दरबार में जाके उसकी सोल्यूशन निकाल के आम जनता को राहत दे सकता है। ऐसा उम्मीदवार आम जनता को जरूरी है। आप क्या बताएंगे? नगर सेवक नहीं है तो क्या दिक्कतें आ रही है? बोलते हैं ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर इनको इच्छा शक्ति ही नहीं है